पीके बाबू, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है और कांग्रेस के वरीय नेता के रूप में भी आप जाने जाते हैं। दलित माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ खड़ी है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद के अधिवेशन में एक नया समीकरण दिया है और वो समीकरण जो है 90% का है। समाज के ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को जोड़ करके और स्वर्णों में भी जो गरीब स्वर्ण उनको ले करके कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का सरकार एक नया धार के रूप में आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में, गुजरात विधानसभा के चुनाव में, असम विधानसभा के चुनाव में एक धारदार ढंग से जो है कारगर रूप से कांग्रेस पार्टी में एक उभार आएगा। और उसकी कड़ी जो है हम लोगों के नेता अहमदाबाद से जो है प्रस्तुत कर दिए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगठन में समाज के ओबीसी, दलित, अकलियत और गरीब स्वर्णों को उचित स्थान मिले। अब वो नहीं चलने वाला है जो पहले की कांग्रेस थी। अभी की जो कांग्रेस है, जिसके कमांडर नेता राहुल गांधी जी हैं, प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं और हमारी विश्व स्तरीय कांग्रेस की नेत्री यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये तीनों आदमी ने जो संदेश दिया है, अहमदाबाद का संदेश कांग्रेस जनों को जन जन तक जो है पहुंचाना है और प्रदेश कांग्रेस को भी, जिला कांग्रेस को भी, प्रखंड कांग्रेस को, पंचायत कांग्रेस को भी इसी धारा से चल के कांग्रेस संगठन को एक धारदार और मजबूत बनाने का प्रयास करना है। और इस कड़ी में हम लोग जो है आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी तो अहमदाबाद से आते ही आपने देखा होगा कि जो प्रखंड का जो विधानसभा वाइज जो पर्यवेक्षक बनाया है उसमें 80% ओबीसी के लोग हैं। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि झारखंड के 80% जिला के अध्यक्ष ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित समुदाय से आएंगे, क्योंकि वोटर जो है उसी को नेता बनाने का काम कांग्रेस पार्टी अब करने जा रही है। अब वो बात नहीं है कि पिछले जो वोटर नाराज हैं उनको अब धोने का काम कांग्रेस पार्टी कतई नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो है AICC सेशन जो है साबरमती नदी के किनारे गुजरात अहमदाबाद में संपन्न हुआ। कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन है, इस बार का सम्मेलन एक नया मील का पत्थर जो है साबित हुआ। आपने देखा होगा कि सम्मेलन में हमारे नेता पूर्व गृह मंत्री केशव भाई पटेल के पद चिन्ह पर जो है कांग्रेस को चलने का जो है प्रस्ताव लिया गया। पटेल साहब आज भी प्रासंगिक इसलिए हैं कि उन्होंने देश को जाति धार्मिक भावना से उन्माद होकर के चलने पर रोकने के लिए पटेल साहब के नेतृत्व में जो है भारत काफ़ी विकसित किया था। आज कांग्रेस पार्टी चाहती है, इसके नेता राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जितने भी समाज के दबे पिछले ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी को ले करके कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वोट बैंक बनाइए नहीं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी का पहले जो वोट बैंक था, समाज के अगड़ी जाति के ब्राह्मण, माइनॉरिटी और आपके दलित, ये तीनों को लेके कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय तक केंद्र में और राज्य में शासन की। लेकिन आप देखा होगा कि ब्राह्मण जो है कांग्रेस को छोड़ के अलग चले गए। दलित भी मायावती के साथ जो है जोड़ करके एक शक्ति बनने का प्रयास किया और कांग्रेस के साथ मुख्य रूप से अल्पसंख्यक वर्ग रहे।
अभी राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद के अधिवेशन में एक नया समीकरण दिया है और वो समीकरण जो है 90% का है। समाज के ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को जोड़ करके और स्वर्णों में भी जो गरीब स्वर्ण उनको ले करके कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का सरकार एक नया धार के रूप में आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में, गुजरात विधानसभा के चुनाव में, असम विधानसभा के चुनाव में एक धारदार ढंग से जो है कारगर रूप से कांग्रेस पार्टी में एक उभार आएगा। और उसकी कड़ी जो है हम लोगों के नेता अहमदाबाद से जो है प्रस्तुत कर दिए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगठन में समाज के ओबीसी, दलित, अकलियत और गरीब स्वर्णों को उचित स्थान मिले। अब वो नहीं चलने वाला है जो पहले की कांग्रेस थी। अभी की जो कांग्रेस है जिसके कमांडर नेता राहुल गांधी जी हैं, प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं और हमारी विश्व स्तरीय कांग्रेस की नेत्री यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये तीनों आदमी ने जो संदेश दिया है, अहमदाबाद का संदेश कांग्रेस जनों को जन जन तक जो है पहुंचाना है और प्रदेश कांग्रेस को भी, जिला कांग्रेस को भी, प्रखंड कांग्रेस को, पंचायत कांग्रेस को भी इसी धारा से चल के कांग्रेस संगठन को एक धारदार और मजबूत बनाने का प्रयास करना है। और इस कड़ी में हम लोग जो है आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी तो अहमदाबाद से आते ही आपने देखा होगा कि जो प्रखंड का जो विधानसभा वाइज जो पर्यवेक्षक बनाया है उसमें 80% ओबीसी के लोग हैं। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि झारखंड के 80% जिला के अध्यक्ष ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित समुदाय से आएंगे, क्योंकि वोटर जो है उसी को नेता बनाने का काम कांग्रेस पार्टी अब करने जा रही है। अब वो बात नहीं है कि पिछले जो वोटर नाराज हैं उनको अब धोने का काम कांग्रेस पार्टी कतई नहीं करेगी। सर, आप बोले कि दलित माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ तो देखा जाता है सर कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में है, तो कांग्रेस के साथ माइनॉरिटी है क्या? भाई देखिए, सारे दल के जातीय नेता राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर उभरे हुए हैं, लेकिन दलित वर्ग ये बात को जानती है कि संविधान संशोधन का मामला जो है राष्ट्रीय स्तर पर अगर मोदी को कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो है इंडिया गठबंधन के नेता और कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष के लोकसभा के नेता राहुल गांधी ही जो है मोदी को संविधान बचाने का, चाहे हर मौका पर जो है उनको कड़ी से कड़ी टक्कर देने का काम विपक्ष के नेता करते हैं। तो जो परदेशी का स्तर पर आप देखे होंगे कि मायावती के पीछे, चंद्रशेखर के पीछे या स्टेट के कोई कदावर नेता दलित का है, उनके पीछे जरूर गोल बंद होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दलित की भावना, दलित की मान सम्मान, प्रतिष्ठा का ख्याल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। ओबीसी में भी जैसे प्रांतीय स्तर पर काफ़ी नेता उभरे, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 27 से आरक्षण का सीमा को तोड़ के 50% को सीमा को तोड़ के 73% जनसंख्या के हिसाब से दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल जी ही कर सकते हैं। सर, ये बात तो सभी कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात तो सब करते हैं। जब से राहुल गांधी जी ये बात उठाए हैं तब से जो अपर वर्ग है, सवर्ण कास्ट है, वह काफी राहुल गांधी से नाराज है। लोग उनकी बात पे अब सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी से खफा है।
क्या कांग्रेस जो बात बोल रही है भविष्य में भी उस पर अमल करेगी? भाई, कांग्रेस पार्टी में जो 60 साल तक सत्ता में रहे हैं, वे आज कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए बेबाक होकर के बोलने का साहस नहीं जुटाते। रही बात स्वर्ण जातियों का, तो स्वर्ण जाति में भी जो गरीब स्वर्ण है वो हमारे राहुल गांधी को नेता मानते हैं और कांग्रेस उनके लिए भी काम करती है। लेकिन जो अमीर स्वर्ण जाति के लोग हैं वो बराबर सत्ता के साथ रहने का काम करते हैं। कल कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार केंद्र में बन जाएगी तो आप देखेंगे कि वो लोग अगली पंक्ति में आके खड़ा होते हैं। वो कभी सरकार बनाने का काम नहीं कर सकते हैं, बना हुआ सरकार में अपनी घुसपैठ जमाने का काम कर सकते हैं। सरकार बनाने का काम, सरकार परिवर्तन करने का काम जब भी करता है तो समाज का ओबीसी वर्ग करता है, विद्यार्थी वर्ग करता है, दलित वर्ग करता है, अकलियत वर्ग करता है। कभी वो समाज परिवर्तन का काम नहीं किया है। शासन बदलने का काम 90% लोग ही करते हैं और वो 90% लोगों का अगुआ कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी ने बनने का अहमदाबाद में जो है संदेश दिया है और इस पर हम चाहते हैं कि कांग्रेस के तमाम लोग जो है आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।